Hello students, lecture on problem solving session with Nazir Tandre. Every day I will upload a lecture in which I will solve problems for IIT and JEE people. And it will be continuously uploaded these lectures, and the beneficiaries will be IIT people. और NEET वाले भी इस लेक्चर को वॉच करते हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा. And this lecture is on vectors, right? I have started the lectures and I will go on with other chapters also. Number one question here is unit vector perpendicular to A, vector A, that is 3i minus 2j minus 3k, vector B is equal to 2i plus 4j plus 6k. हमें एक यूनिट वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. ये हमारा क्वेश्चन है. एक यूनिट वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है जो ए को भी परपेंडिकुलर हो और बी को भी परपेंडिकुलर हो. तो कैसे करेंगे? यस, तो देखो क्या करना है हमें. आपको पता है कि वेक्टर ए क्रॉस बी, अगर इसका मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी. मतलब मुझे इस चीज का यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट्स ऑल. तो वो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? वो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. इस ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? वो होगा ये पूरा वेक्टर जो है ए क्रॉस बी, पूरा वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड. दिस विल बी द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. ठीक, अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? उसका क्या रूल है ए क्रॉस बी का? उसका रूल ये है आई जे के, ऐसे डिटरमिनेंट बनाइए आप और ए के कंपोनेंट्स लिखिए -3, -2, -3, और फिर बी के कंपोनेंट्स लिखिए दैट इज 2, 4 एंड 6. इससे हो जाता है, इससे हो जाएगा. ए क्रॉस बी निकालने का ये शॉर्ट तरीका है. एक डिटरमिनेंट फॉर्म में लाना है इसको. और अब बताइए ए क्रॉस बी दैट इज आई टाइम्स, यस, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो -12 माइनस ऑफ इनका मल्टीप्लाई करो दैट विल बी +12 माइनस जे, ये फिर 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो -18 माइनस इंटू माइनस +6 प्लस दिस के, फिर इनको मल्टीप्लाई करो इस -12 +4. ये वो तरीका आपको पता है कि ए क्रॉस बी कैसे निकालने. आई को ऐसे रख करके इस डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई करना है छोटे का -j, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस के, फिर इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जो ये यहाँ पर जो आते हैं. ठीक, चलिए, तो ये तरीका है ए क्रॉस बी निकालने का. ये आपको पता होगा, जो IIT के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको पता होना चाहिए. ओके, नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, ये हुआ -12 प्लस 12j माइनस इस 8k, हो गया ए क्रॉस बी. अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालिए 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 144 प्लस 64 दैट इज रूट ऑफ 802. ये अब हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा ये ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. अब निकलेगा इसमें, ये याद रखो और ये भी याद रखो. ठीक, तो आगे जा करके एन यूनिट वेक्टर करो ए क्रॉस बी बाय
A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, व्हाट इज A क्रॉस B? दैट इज 12J minus 8K, 12J minus 8K डिवाइड बाय रूट ऑफ 208। ठीक, जरा आंसर देखते हैं। आंसर तो इसमें कोई है नहीं, चलो हम कुछ करते हैं। इस 208 को फैक्टर निकालिए। इट इज 5 2, ये है फैक्टर 4 इंटू 4 इंटू 13, ये है इसके फैक्टर्स। तो 12J minus 8K डिवाइड बाय रूट ऑफ 4 इंटू 13। तो अब जा करके ये 4 रूट में से 4 निकलेगा बाहर, दैट इज 12J minus 8K डिवाइड बाय 4 रूट 13। ये 4 3 ज़ा 2 ज़ा, इट इज 2J minus 2K, 3J minus 2K डिवाइड बाय रूट ऑफ 13। आंसर, दिस इज द आंसर। देखते हैं जरा आंसर। 3J minus 2K by root 13 first is the answer. A is the answer. Done. Question number, oh sorry, city material. Question number second. OP is a line. OP is a line making 30 degrees from the positive x-axis and anti-clockwise. What is the force 10 Newton along OP? ये है क्वेश्चन। एक्स वाई, ये है OP का वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। इट मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। हमें देखना है ये वेक्टर किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ I एंड J। OP वेक्टर किसके बराबर है, क्या इसका वैल्यू है, क्या इसका एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ I कंपोनेंट एंड J कंपोनेंट। ऐसे देखो, क्या है इसका ये वाला कंपोनेंट 10 cos 30, क्या है इसका ये कंपोनेंट 10 sin 30, कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स। तो अब बताइए ये वेक्टर OP वेक्टर किसके बराबर लिखूं? 10 cos 30 I प्लस 10 sin 30 J, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। अब 10 रूट 3/2 I प्लस 10 1/2 J, 2 5 = 10, ये होगा 5 रूट 3 I प्लस 5J। आंसर देख लीजिए, 5 रूट 3I प्लस 5J न्यूटन। आंसर हो गया। ये वेक्टर के दो पीस आपको करने थे, दैट इज ऑल। ये एक्स कंपोनेंट होगा, ये वाई कंपोनेंट होगा और OP वेक्टर इसके बराबर होगा। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। Third question. A particle suffers a displacement of, displacement एक पार्टिकल का कितना है, R1 से गया 1 2 3 से लेकर के ये गया किधर R2 तक, दैट इज 4 3 2, यहां गया। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड, फोर्स की वजह से गया ये, जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स इज दैट ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 4J प्लस 3K। ये है फोर्स का डायरेक्शन इस वेक्टर का, यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर, उसका इस वेक्टर का डायरेक्शन है। इफ अ क्वांटिटी इज डिफाइंड, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा R। बताइए ये वर्क डन किसके बराबर है, बस दैट इज ऑल।
क्वेश्चन हमने लिखा, देखते हैं। पहली बात यह है कि आपको ये डेल्टा आर पहले निकालना पड़ेगा। वो डेल्टा आर है R1 to R2 जो वेक्टर बनेगा, जो R1 to R2 वेक्टर होगा, कंस्ट्रक्ट होगा इन दो वेक्टर से, वो डेल्टा आर होगा। तो पहले डेल्टा आर निकालिए। देखिए वो भी एक अच्छा था खासा एक मतलब प्रोसीजर है। वो है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इन दो का डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। उसको आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वहाँ से आपको मिल जाएगा। इनिशियल पोजीशन ये है वेक्टर का, फाइनल पोजीशन ये है पार्टिकल का, दोनों का जो डिफरेंस है ऐसे है कुछ। ये पार्टिकल है, ये R1 है, पार्टिकल यहाँ गया, ये R2 है, तो दिस इज R2 माइनस R1, ऐसे कुछ। तो ये R2 माइनस R1 इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर, तो क्या आएगा? R2 4 माइनस 1 दैट इज 3, मगर आए साथ में 3 माइनस 2 दैट इज प्लस एक ही J, 2 माइनस 3 वो हो गया माइनस 1 के। ये हो गया डेल्टा आर। ये आपने कंस्ट्रक्ट किया इन दो पोजीशन वेक्टर्स से। और जाने दो, अगर दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं, यू कैन ऑलवेज फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू पोजीशन वेक्टर्स बाय दिस, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहा जाता है। अब मुझे बताइए फोर्स किसके बराबर है? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? 20, वो ऐसे लिखो, लिखा है, लेकिन मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन क्या है फोर्स का? कह रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन 4J + 3K है। तो अब मुझे मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा पूरा फोर्स वेक्टर फोर्स निकालने के लिए? एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा फोर्स का डायरेक्शन दैट इज फोर्स यूनिट वेक्टर, ऐसे। तो दैट इज 20। फोर्स का यूनिट वेक्टर क्या है? इसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज 4J + 3K बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज √16 + 9। ये तो फोर्स पूरा वेक्टर जो है दैट विल बी, ये 5 होगा, 16 + 19 दैट इज 25, 25 का रूट जो है वो 5, 5 4 16, 4J + 3K, तो ये हो गया 16J + 12K। ये आया फोर्स आपका। अब आपको डेल्टा आर भी पता है, ये वाला, और फोर्स भी आपको ये। अब आप इसका डॉट कर दीजिए, इजी, इसका डॉट कर दीजिए आप। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां से मिल जाएंगे। यू विल लर्न सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। जैसे दो कॉन्सेप्ट्स की बात है, एक तो अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दिया है पार्टिकल का, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाता है। और कोऑर्डिनेट्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है, कीपिंग I, J and K इंटैक्ट। तो व्हाट इज नाउ F डॉट डेल्टा आर? कीजिए इनको डॉट, कीजिए इनको डॉट। चलो मैं ऐसे करता हूँ, F डॉट, सॉरी, F इज 16J + 12K डॉट किसके साथ? 3I + J - K। 3I को डॉट करो, वहाँ कुछ है नहीं। J को डॉट करो, दैट इज +16। K को डॉट करो, दैट इज -12। इसको 1 को 12 के साथ, इट इज़ 4 जूल आंसर होना चाहिए। ये वर्क डन के बराबर होता है। चलो देखते हैं आंसर। ये तो हो गया आंसर 4 जूल। थर्ड इज द आंसर, थर्ड इज द आंसर, हो गया। थर्ड इज द आंसर। चलो फोर्थ क्वेश्चन। P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहां क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर वेक्टर P वेक्टर Q के बराबर है तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? चलो मैं बताता हूं। पहला, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड, ये भी ठीक है। जब इक्वेशन है तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये ठीक है। डायरेक्शन इसका P यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू Q यूनिट, वे भी ठीक है। अगर ये करोगे और मैग्नीट्यूड P का रखोगे लेकिन डायरेक्शन Q का रखोगे, वो भी होगा मैग्नीट्यूड Q के बराबर और डायरेक्शन P के बराबर, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है। ये भी ठीक है। तो मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
रही बात, क्या ये भी ठीक है? क्या ये भी ठीक है वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर क्यू, ये इनका जो रिजल्टेंट है, क्या वो p यूनिट वेक्टर प्लस q यूनिट वेक्टर के बराबर है? आंसर इज नो, दिस इज द ओनली रॉन्ग ऑप्शन। ये रॉन्ग ऑप्शन है। ये तो बड़ा है, p प्लस q तो हैवी मैग्नीट्यूड है, p यूनिट वेक्टर प्लस q यूनिट वेक्टर बहुत कम मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये मत समझो ये इसका मैग्नीट्यूड 2 होगा, इसका 1 प्लस इसका 1 नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो p और q के जो एंगल उनके दरमियान है उस पर डिपेंड करता है। You must understand this. So this is correct, this is correct, this is correct, this is not correct. This one D point is not correct. That is the answer. इससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। Fifth question. Which of the following is not essential for three vectors to produce zero displacement? Fifth question. तीन वेक्टर को जीरो रिजल्टेंट होने के लिए इनमें से कौन सा चीज जरूरी नहीं है? तीन वेक्टर का जीरो ऐसे होता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इन तीन का रिजल्टेंट जीरो है। When the tip of the last vector touches the tail of the first. पहली बात यह है कि दे फॉर्म ए ट्रायंगल, ये बात है। दूसरी बात यह है कि दे आर इन द सेम प्लेन, ऐसा नहीं कि दो वेक्टर एक प्लेन में होंगे, तीसरा वेक्टर किसी और डायरेक्शन में होगा। तीनों वेक्टर एक प्लेन में होंगे और तीनों वेक्टर जो है दे मस्ट फॉर्म ए ट्रायंगल। If they don't form a triangle, that means the last tip will not hit the tail of the first. They must close up to make resultant as zero. ये resultant zero है, लेकिन साथ में ये एक ही प्लेन में है और ट्रायंगल बनाता है। Let me see which one is not the correct option. They should lie in the same plane. Yes, yes. It should be possible to represent by three sides of a triangle, then in the same order. Yes. They should act along the sides of a parallelogram. No parallelogram is formed. No. The resultant of any two vectors should be equal and opposite to the third vector. Yes. इन दो का रिजल्टेंट इसके अपोजिट होना चाहिए। वो कैसे, मैं बताता हूं। वो कैसे मैं बताता हूं। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दो का रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू माइनस सी। ये देखो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट शुड बी अपोजिट, माइनस शुड बी अपोजिट टू द थर्ड वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी, बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब क्या हुआ? द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड वेक्टर शुड बी इक्वल। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, नेगेटिव साइन, टू द थर्ड वेक्टर। ये भी ठीक है। ओनली सी इज द रॉन्ग ऑप्शन, बट दैट इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ही सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल। They should act along the sides of a parallelogram is not essential. Therefore, C is the answer, correct answer. Although it is the wrong one, but he has asked us to choose wrong one. These are 5 questions, but they will teach you 5 concepts in vectors. Continuously, we will upload these problems for IIT JEE students every day. And I have picked up a book, and that book is very heavy, and these questions will continuously to be taught to the these IIT students or JEE students. But if NEET students will also watch these lectures, they will also be benefited in some ways. Thank you.